नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा साथी यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी और यूपीपी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं आप लोगों की होने वाली हैं, उससे संबंधित साइंस सब्जेक्ट आप लोगों के सामने लेकर मैं उपस्थित होता हूं, जिसमें एक एक टॉपिक करके मैं साइंस का जो सिलेबस है उसे लगभग कवर कर रहा हूं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये बताया कि जो इकलर थे, उन्होंने पुष्प के आधार पे, बीज के आधार पे पौधों का जो वर्गीकरण किया था, उसे मैंने समाप्त किया। उसके बाद अब हम चलते हैं कि बॉटनी है, तो बॉटनी में चलते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं, चले पौधे के बारे में जानकारी लेते हैं। पौधे के अंग मतलब पौधे के क्या क्या भाग होते हैं, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, फूल, फल, इनके बारे में। जैसे कि पौधे के जड़ों के बारे में जब जानकारी होती है तो पौधों की जड़ों से भी प्रश्न बनते हैं आपके, जैसे कि तना किसका खाया जाता है, किसकी जड़ें कैसी होती हैं, इस जड़ का पौधा कौन सा होता है, या फिर ये जड़ क्या कहलाती हैं। तो इस तरह से जो प्रश्न बनते हैं आपके, वो सारे के सारे प्रश्न इस क्लास में आज मैं आपका कवर कर दूंगा, ताकि उसमें कोई संदेह आपको ना रह जाए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू किया जाए। आइए दोस्तों, देखते हैं। लीजिए, आज थोड़ा फिगर के माध्यम से, फिगर मैंने पहले से ही ऐड कर दिया है, इसमें डाउनलोड करके ऐड कर दिया है, ताकि कोई समस्या ना हो, ज़्यादा समय ना लगे आप लोगों का कि चलिए पहले डाउनलोड करते हैं फिर वहाँ से लाके ऐड करते हैं। तो ऐड वैड करने की समस्या मैंने आज पहले ही समाप्त कर दी। तो जब पहले ही समाप्त हो गई समस्याएं, तो आइए इनको कवर करते हैं फिर। तो जैसे देखिए, आज हमें पढ़ना क्या है, तो मैंने आपको बताया कि पौधों के अंग के बारे में पढ़ा जाए। किसके बारे में पढ़ा जाए? पौधों के अंग। पहले एक पेज अलग से ले लिया जाए ना जी। तो इसमें हमने कहा पौधों के अंग के बारे में पढ़ा जाए। पौधों के अंग, या इसे हम लोग कह सकते हैं पौधों के भाग। क्या कह सकते हैं? पौधों के भाग। ठीक है, तो इसे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट कहिए, या फिर ट्री कहिए, कुछ भी कहिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट। चलिए यही बहुत, प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब आप ट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी तो यही होता है सब कुछ, प्लांट ऑफ ट्रीज। चाहे आप पौधे के अंग कहिए, चाहे आप पादप के अंग कहिए, चाहे पेड़ के अंग कहिए, होते तो वही। जब सब वही होते हैं, तो अगर आप मेरी पिछली कक्षाएं देखेंगे, एनसीईआरटी सार संग्रह, ये एनसीईआरटी सार संग्रह में मैंने सारी चीजें आपको बताया है कि पौधे को वर्गीकृत कैसे किया जाता है। जैसे पौधे होते हैं, कुछ झाड़ियां होती हैं, कुछ शाक सब्जियां होती हैं, कुछ वनस्पतियां होती हैं। वनस्पतियों को कैसे कैसे विभाजित किया जाता है, जैसे कुछ लताएं हो गई। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजों को मैंने आपको बहुत बढ़िया से वर्गीकृत करके बताया है। एनसीईआरटी सार संग्रह देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। कोई क्लास आपकी मैंने प्राइवेट नहीं की हुई है, अनलिस्टेड नहीं की हुई है कि आप नहीं देख सकें, लॉक नहीं किया हुआ, सब अनलॉक है, कोई लॉक नहीं है, सब निःशुल्क आपको हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस पर मिल जाएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग जाएं और आपके दोस्त हो जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको निःशुल्क पढ़ने का मन हो, पैसे दे दे के उब गए हो, या फिर पैसे ना हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में आप लोग देखेंगे तो टॉपिक आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, जरूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए जो पढ़ें। मस्ती करने वाले तो बहुत होते हैं, और सफलता मस्ती करने वालों को नहीं मिलती है, परिश्रम करने वालों को मिलती है। ठीक, चलिए शुरू किया जाए। तो ये पौधे के भाग या अंग, तो पौधे के भाग या अंग जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि आपका हो गया पौधे के भाग में, पहले भाग की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका जड़। क्या महत्वपूर्ण होता है भाई? जड़, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? रूट। क्या कहते हैं भाई? रूट ना। दूसरे नंबर पर आपका आता है तना। दूसरे नंबर पर क्या आता है? तना। ठीक,
दूसरे नंबर पर क्या आता है? तना आता है। ठीक, हेलो जी भाई, नहीं तो नहीं है, क्लास में है। हाँ, कहाँ है? हाँ, सेंटर पे क्लास में, लगभग आधा घंटा। ठीक है, अभी करते हैं। अभी करते हैं। ठीक, चलो। तो ये हो गया आपको, क्या हो गया? जड़ हो गया, तना हो गया। जड़, तना, तने के बाद नंबर आता है पत्ती का। किसका नंबर आता है भाई? पत्ती का नंबर आता है। पत्ती का मतलब लीफ। अब लीफ को हम लोग लीव्स कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये आपको हमेशा प्लूरल में मिलता है। पत्ती, एक पत्ती तो पढ़ेंगे नहीं, पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जब पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो उनका होता है लीफ, नहीं तो आप लिखते लीफ। ठीक, ये हो गया। ये तो तीसरे नंबर पर मिल गया आपको। उसके बाद आगे की बात करें हम लोग, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको साइंस में बायोलॉजी मिलता हो। और साइंस में बायोलॉजी नहीं देगा तो और क्या देगा भाई? साइंस में आपको बायोलॉजी नहीं देगा तो और क्या देगा बताइए? तो ये हो गया। अब चौथे नंबर की बात कर लें तो चौथे नंबर पर हम मिल लें तो जड़ हो गया, तना, पत्ती हो गई। उसके बाद हम कह देते हैं भाई फूल। फूल, फूल का मतलब क्या हो गया? पुष्प। अब पुष्प को अंग्रेजी में क्या कहेंगे ये भी आप लोग जानते हैं, फ्लावर। ठीक, फ्लावर्स के बारे में देखेंगे। फ्लावर्स के बाद हम लोग एक और चीज छोड़ रहे हैं। अभी सारी चीजें तो हो गई, अभी एक और चीज बच रहा है आपका। क्या बच रहा है? एक और चीज बच रहा है, फिफ्थ नंबर पर देख लीजिए आप उसको, फल। क्या बच रहा है भाई? फल बच रहा है। फल यानी कि फ्रूट्स, फ्रूट्स बच रहा था, ये भी हो गया। तो ये इन्हीं के बारे में कुछ जानकारियां होती हैं जहां से प्रश्न बन जाते हैं। और प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस आपको इतना अच्छे से कराऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वही आए हुए प्रश्नों को लूंगा और उनके आधार पर जो प्रश्न बनने होते हैं उनको लूंगा। तो ऐसे प्रश्नों को जब आप करेंगे तो आप में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि जब ये प्रश्न हमको आ गया तो पेपर में जो प्रश्न आएगा तो उसको तो धुआं धुआं कर देंगे, एकदम मारेंगे, दहाड़ के चले जाएंगे सिंह गर्जन की तरह से। चलिए, हाँ, तो इसके बाद अब चलते हैं। ये सारी चीजें आपने देखा, जब ये सारी चीजें हो गई हो तो चलते हैं। जो मैंने आपको फिगर लगाया हुआ है, ये फिगर मैंने आपको ऐसे ही नहीं लगाया है, दिखाने के लिए लगाया है कि भाई देखिए आप, ये है, ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब जड़ कहते किसे हैं सबसे पहले तो यही बताइए। सबसे पहला नंबर तो जड़ है ना, उसमें जड़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किस बारे में पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जड़, जड़ को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रूट। ठीक, रूट कहते हैं ना। पौधे का वह भाग जो बीज के मूलांकुर से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? बीज के मूलांकुर से। आप परिभाषा लिखना चाहेंगे तो परिभाषा भी आपकी हो जाएगी, थोड़ा सा छोटा कर दें, उसके बाद परिभाषा भी नीचे हम रख दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया जड़। जड़ आपकी हो गई। अब जड़ के बारे में ही हमें पढ़ना है, तो जड़ के बारे में जब पढ़ना है तो आइए हम देखते हैं जड़ होता क्या है। पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग जो बीज के मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर से विकसित होता है, विकसित होता है। बहुत ज्यादा हैंडराइटिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा आपका। ठीक है, समझाने के चक्कर में आपको। तो ये हो गया, इसे कहते हैं। ठीक है, मूलांकुर, यानी मूलांकुर को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं भाई, रेडिकल कहते हैं। रेडिकल का मतलब होता है मूलांकुर। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि मूलांकुर क्या होता है। सबसे पहले अब आप ये कहेंगे जड़ पौधे का वह भाग होता है जो बीज के मूलांकुर से। बीज आपको दिख रहा है,
ये क्या है? ये है आपका बीज। क्या है भाई? बीज है। ठीक, अब ये बीज है तो बीज के मूलांकुर, ये देखिए जो ऊपर का भाग अंकुरित बीज होता है ना, ये ऊपर का भाग प्रांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांकुर कहलाता है। और नीचे का भाग जो होता है ये मूलांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। ठीक, ये मूलांकुर यानी कि रेडिकल कहलाता है। इसी के बारे में हमें देखना है क्योंकि इसी को आधार बना के जड़ बनाई गई है। अब देख रहे हैं ऊपर जो भाग भागा है वो प्रांकुर हो गया, वो तने पत्ती फल फूल आदि का निर्माण कराएगा। अब ये जो प्रांकुर वाला भाग होता है ये क्या करता है? तना, पत्ती, फल फूल आदि के बारे में आदि का भाग विकसित करता है। ये सब भाग यहां से विकसित होते हैं इसके प्रांकुर से। तो प्रांकुर से कौन कौन से भाग विकसित होते हैं भाई? तो यहां लिख दे रहा हूं प्रांकुर। प्रांकुर से कौन कौन से भाग विकसित होते हैं? एक तो हो गया आपका तना, पुष्प, पत्ती, तना पुष्प पत्ती फल। ठीक, ये जो भाग होते हैं ये भाग किससे बनते हैं? प्रांकुर के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? प्रांकुर के बने होते हैं। और ये जो मूलांकुर है, मूलांकुर से क्या बनता है? तो मूलांकुर से बनती हैं जड़ें। मूलांकुर से क्या बनती है भाई? तो जड़ें बनती हैं। ठीक, दोनों का अंतर समझ में आया? एक आपने बीज लिया, एक आपने क्या लिया? बीज लिया। अब बीज आपने जब लिया तो ये देखिए ये आपका बीज है। बीज से एक ऊपर भागता है, एक भाग नीचे आता है। जो नीचे वाला भाग है यही मूलांकुर कहलाता है, जो कि बाद में क्या बन जाता है? बाद में जड़ का रूप ले लेता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जड़ क्या होता है। ठीक है, जब आपको ये समझ में आ गया कि जड़ क्या होता है तो चलिए पहले जड़ के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जड़ होता क्या है? जड़ के कार्य क्या है? जड़ होता क्या है? जड़ के कार्य क्या है? जड़ का महत्व क्या है? अब जड़ के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, जड़ का महत्व क्या है? ठीक है, जड़ का महत्व या कार्य, जो भी आप फंक्शन ऑफ रूट्स, फंक्शंस ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये अब ये बताइए इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य तो ये पौधों को सहारा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पौधों को सहारा प्रदान करने का कार्य। पौधों को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है। ठीक है, ये आप जानिए कि पौधों को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। अब आप यहां देखिए ये जो जड़ है ये मिट्टी के नीचे होता है। ये जो बीज है ना, बीज यहां से जड़ से नीचे हो जाता है, मिट्टी के नीचे हो जाता है। अब मिट्टी के नीचे है तो मिट्टी में अपनी पकड़ बनाता है। जब मिट्टी में अपनी पकड़ बनाता है, जैसे कि आपके पांव हो गए, आप अपने का देखिए, आपके पांव हो गए, ये आपको सहारा प्रदान कर रहे हैं कि नहीं? जमीन पर खड़े रहने के लिए आपको सहारा प्रदान करते हैं कौन? पैर। उसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जड़ होती हैं, वो पौधों के पेड़ होते हैं। पौधों के क्या होते हैं? पादप या वनस्पतियों के क्या होते हैं? वो पादप या वनस्पतियों के क्या होते हैं? पैर होते हैं। जो जड़ होती है उनकी, वो उनको सहारा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? सहारा प्रदान करती हैं ताकि वह सीधे खड़े रह सके। ठीक है, ये हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य देखते हैं, दूसरे नंबर पर आए तो ये जो दूसरा कार्य है इसके बारे में देखते हैं। दूसरा क्या आप बता सकते हैं? बताइए दूसरा आप क्या बताना चाहेंगे? भाई जड़ ही है जिसके द्वारा मृदा से पोषक तत्व, जल एवं खनिज लवण जैसे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अरे वही यार, सोखा जाता है। तो देखिए पौधे का प्रमुख कार्य में डालिए इसे। प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य क्या है इसका? तो प्रमुख कार्य इसका ये है कि क्या करता है? मृदा से
पोषक तत्व, पोषक तत्व जल एवं खनिज लवण को, अरे भाई खनिज लवण मैंने पढ़ाया है आपको, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, खनिज लवण को क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। ये सबसे मुख्य पॉइंट है, ये सबसे मुख्य पॉइंट है इसकी, जहां से प्रश्न बनना है। ये हो गया। लेकिन इसके बाद जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं इसके बाद बताने जा रहा हूं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, MIMP, जो आप लोग बार बार मार्क लगा के लिखते हैं कि भाई ये होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो मैंने लिखने जा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो जड़ें होती हैं, जो जड़ें होती हैं, ये पॉजिटिव क्या होती हैं, जियोट्रॉपिक होती हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मैंने बोल दिया तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये होता क्या है। तो मैं बताऊं कि ये जो जड़ें होती हैं, ये धनात्मक गुरुत्वावर्ती होती हैं। धनात्मक गुरुत्वावर्ती का मतलब क्या होता है, गुरुत्वावर्ती का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में चलती हैं। अब गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, जरा बताइए तो। गुरुत्वाकर्षण का बल धरती की यानी कि मृदा के नीचे की तरफ लगता है, पृथ्वी के अंदर की तरफ गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। तो वही गुरुत्वावर्ती, धनात्मक गुरुत्वावर्ती का मतलब ये होता है कि उसी की दिशा में लगता है। ये हो गया। और दूसरा क्या पूछ लेता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। मतलब क्या हुआ इसका, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती का, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती का मतलब प्रकाश से उल्टी दिशा में, ऋणात्मक का मतलब उल्टी, अपोजिट। प्रकाश ऊपर की तरफ है लेकिन ये भागती नीचे की तरफ है। जड़ें किधर भागती हैं, नीचे की तरफ भागती हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है निगेटिव फोटोट्रॉपिक। ये प्रश्न बनते हैं यहां से, इसीलिए आपको समझ में भी कम आया होगा। अभी मैं फिर से बता रहा हूं, चलिए पहले यहां पे लिख दूं पॉइंट। क्या मैंने बताया, जड़ें प्रायः धनात्मक क्या होती हैं, धनात्मक गुरुत्वावर्ती होती हैं, गुरुत्वावर्ती, एक मिनट, होती हैं तथा इसी में लिखिएगा, तथा धनात्मक हो गया, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। ठीक है, तो 2 बार है हो गया, चलिए उसे हटा दीजिएगा। ये आपके लिए ये जरूरी है, इसका मैं कलर चेंज कर। हाँ, तो मेन पॉइंट आपकी यहाँ से है जड़ के बारे में। जड़ के बारे में ये चीजें आप लोग ये तो जान रहे होंगे, लेकिन ये नहीं जान रहे होंगे। इनको अंग्रेजी में भी कहते हैं भाई, अंग्रेजी में भी लिख लीजिए। अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक, अब इसको क्या कहेंगे फिर, इसको कहते हैं इसको कहेंगे निगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, ये हो गया। ये आपको जानना जरूरी था, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए चाहे नोट कीजिए, जो आपकी मर्जी करे वो कीजिए। ठीक है, हो गया हो तो आगे बढ़िए।
अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा समझा दें, आपको बता दें कि ये आपने कहा कि मैंने प्रकाशानुवर्ती क्या होता है और गुरुत्वावर्ती क्या होता है। गुरुत्वावर्ती मैं आपको बताऊं तो अब इसको पहले मैं साफ कर दूं, पेज को जो लिखा हूं इसको साफ कर दूं कि नहीं कर दूं, क्योंकि अब थोड़ा सा भाई काम तो करना पड़ेगा ना। आइए काम करते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा साफ करके फिर से वो सारी चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट किया होगा, नोट नहीं किए होंगे तो फिर से नोट कर लीजिएगा। चलिए, जड़ के बारे में पढ़ा रहे थे, जड़ ही मिटा दें, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब मूलांकुर और प्रांकुर आपको नहीं आए तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूंगा, उसको कभी पॉइंट में लेके बता दूंगा, मैं प्रैक्टिस में लेके बता दूंगा, ठीक रहेगा। देखिए, प्रकाशानुवर्ती का मतलब पौधा जब ऊपर की तरफ भागता है तो क्या भागता है, प्रकाश में भागता है ना, प्रकाश में भागता है, प्रकाश की तरफ। प्रकाश की तरफ का मतलब प्रकाशानुवर्ती। क्या हो गया, प्रकाशानुवर्ती। प्रकाश के अनुवर्ती धनात्मक कहा गया है, लेकिन ये जड़ की बात हो रही ना, जड़ की बात हो रही है तो जड़ के बारे में प्रकाश की तरफ गया है तो ये भाई प्रांकुर क्यों दिखा दिए, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। रुको, ये प्रकाशानुवर्ती हो गया, ठीक। अब गुरुत्वानुवर्ती का क्या मतलब है, गुरुत्वावर्ती जिसे कह रहे हैं हम, ये नीचे की तरफ आ रहा है, पृथ्वी। यहां से मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के ऊपर और ये पृथ्वी के नीचे, यहां से भागे। अब ये जो नीचे आ रहा है ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वावर्ती। अब इसी से कहते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, जो उसी की तरफ जाएगा उसे निगेटिव, उसे पॉजिटिव, जो उससे उल्टी दिशा में जाएगा उसे निगेटिव। प्रकाश की तरफ थोड़ी जा रही जड़ें, जड़ें नीचे की तरफ आ रही हैं, इसीलिए प्रकाश के ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहा गया। और ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, नीचे की तरफ लगता है, इसीलिए धनात्मक गुरुत्वावर्ती कहा गया है, ठीक है। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये हो गया, ये तो आपने नोट किया होगा ये। अच्छा, ये तो पहला ही पेज था। इसके बाद मैं कहता हूं जड़ के प्रकार। इसके बाद क्या बता दूं मैं आपको, जड़ के प्रकार। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो कह दूं कि जड़ के प्रकार, ठीक। जड़ के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है। जड़ के प्रकार, अब ये जो जड़ के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की जड़ें होती हैं, आप लोग कहेंगे ढेर सारे प्रकार की जड़ें होती हैं, हमने सुना है। अरे भैया छूना है तो कैसे छूना है, कैसे सुना है बताइए। जड़ें तो सिर्फ दो ही प्रकार की होती ही हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। आपने ढेर सारी कहां से सुन ली, दो प्रकार की होती है। अब कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। भाई मैं तो बताने के लिए तैयार रहता हूं ना, तभी तो बताता हूं। एक हो गया आपका मुसला जड़ें, क्या हो गया, मुसला जड़ें। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, ठीक। मुसला जड़ों को हम लोग कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं, टैप रूट। और इसको कहेंगे एडवेंटिटियस रूट, ठीक है। दो प्रकार की जड़ें आपको मिल गई। अब दो प्रकार की जड़ें आपको मिली, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई मसला ही नहीं। दो प्रकार की जड़ें आपने देखा, तो ये मुसला जड़ें, मुसला अभी मैंने कहा है कि ये जो मुसला जड़ें होती हैं, अब इनके बारे में देखा जाएगा कि मुसला जड़ें क्या होती हैं, जो मूसल के समान होती हैं। मूसल मतलब मुंगरा, आपने देखा है, कहते हैं ना गोदहा लेके मार, डंडा लेके मारेंगे,
डंडा लेके मारा, तो वो जो मूसल मूसल की तरह से होता है। हमारे आप लोगों ने भाई, ये जो जनरेशन चल रही है, ये जनरेशन तो यार मुझे नहीं लगता है मूसल देखे भी होंगे। पहले धान की कुटाई जो होती थी, धान की कुटाई जो किया जाता था, पत्थर होता था, पत्थर जैसा होता था, उसमें धान की कुटाई होती थी, तो उसे मूसल कहते हैं। मूसल मैं दिखा दूंगा आपको एक मिनट यार, आप लोग देखे नहीं होंगे मुझे लगता है। अब मूसल देखिए आता भी है कि नहीं नेट पर, मूसल के नाम से। मूसल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे मैं वो भी भूल गया। मूसल का इमेज लीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं सर्च कर रहा हूँ। मूसल का इमेज एकदम देहाती भाषा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मूसल नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लग रहा कि मिलेगा। ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ओखली मिल गई, ओखली में मिल गया, ओखली में मिल गया। देखिए ये जो मूसल होता है ना, मूसल के समान मतलब कि जो बीज होता है, बीज के बाद से वो मोटा सा भाग निकल के आता है नीचे की तरफ। जो मोटा सा भाग निकल के आता है वही भाग होता है इनका मूसल। मूसला जड़ें उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूसला जड़ें कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मूसल की तरह से मोटा सा होता है, ऊपर की तरफ मोटा होगा, मोटे से नीचे की तरफ जाता रहता है, नीचे की तरफ जाता है, पतला होता जाता है। आपने पेड़ गिरा हुआ उखड़ा हुआ आंधी तूफान में देखा होगा, तो देखा होगा पहले ऊपर मोटा रहता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते जाते पतला होता जाता है। तो ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए मूसला जड़ें। मूसला जड़ें यानी कि टैप रूट। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट क्या होता है, जरा ये पहले जल्दी से इसको देख लीजिए, काश कि इसमें से एक नंबर का समझ में आ रहा है हमको। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। मूसला जड़ें क्या होती हैं, मूसला जड़ों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ मूसला जड़, अब ये टैप रूट यानी कि मूसला जड़ क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। टैप रूट, टैप रूट के बारे में देखेंगे। तो टैप रूट होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। अब ये जो टैप रूट है मेरे दोस्त मेरे भाई, टैप रूट होता क्या है? तो जड़ का वह प्रकार, जड़ का वह प्रकार जो बीज के मूलांकुर से विकसित होता है, से विकसित होता है, विकसित होता है, उसे मूसला जड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे मूसला जड़ कहते हैं। जड़ कहते हैं। ठीक है, मूसला जड़ में थोड़ी सी खासियत भी होती है। क्या खासियत होती है उसको बता दें कि ये जो मूसला जड़ होती हैं ये स्तंभित टाइप की होती हैं, मोटी होती हैं, और ये भोजन का संग्रह करती हैं। ये क्या करती हैं? यह जड़ें भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं, जिसके कारण इन्हें खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ये ऐसी जड़ें हैं जिनको खाया जाता है।
ये ऐसी जड़ें हैं जिनको खाया जाता है। अभी तक नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने फिगर लगाया, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे जैसे में आपको कहा जाए, आपने मूली देखा है? काहे नहीं देखा है? जरूर देखा होगा भाई। मूली कौन नहीं देखा होगा? कौन से ऐसे महाशय हैं जो मूली नहीं जानते हैं, रेडियस नहीं जानते हैं, रेडिस नहीं जानते हैं भाई? मूली। गाजर कौन नहीं जानता है? गाजर कौन नहीं जानता है? हाँ? कैरेट कौन नहीं जानता है भाई? गाजर कौन नहीं जानता है? रेडिस कौन नहीं जानता है? और शलजम कौन नहीं जानता है? चुकंदर कौन नहीं जानता है? चुकंदर चुकंदर कौन नहीं जानता है? और चुकंदर के साथ साथ ये भी तो आता है आपका, चुकंदर हो गया, शलजम हो गया, शकरकंदी हो गया ना, शकरकंदी भी तो होता है, शकरकंद हो गया। तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? ये सारी की सारी मुसला जड़ें हैं जिनको खाया जाता है। आप लोग कहते हैं मूली ले आइए, गाजर ले आइए, शलजम ले आइए, चुकंदर लेके आइए, तो ये सारी की सारी चीजें इनका जड़ खाया जाता है। अब ऐसे पूछता है कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, कौन से ऐसे जड़ें हैं जिनको खाया जाता है? कौन सी ऐसी जड़ें हैं जिनको खाया जाता है? अब बताइए, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंदी, ये सारी चीजें खाई जाती हैं डायरेक्ट। तो आइए देखते हैं, हमने लगाया, हाँ ये देखिए, इसके बारे में तो मैंने वही बता दिया है। तो रुकिए देखता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, इधर आ जाए, बीच में आ जाओ भाई, लीजिए आ गया। देखिए, अब आप बताइए ये क्या है? गाजर है, ये क्या है? मूली है, और ये क्या है? ये भी गाजर है, ये भी गाजर है, ठीक, और ये आपको मूली है, क्या है? मूली है। अब इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे, ये क्या है आपका, और ये क्या है? ये आपका हो गया चुकंदर। चुकंदर के बाद ये देखिए यहाँ शलजम लग रहा है, ये शलजम यहाँ है, क्या है? शलजम। ये सब की सब क्या हैं? सब के सब मुसला जड़ें हैं, मुसला जड़ें हैं जिनको खाया जाता है। ये ऐसी जड़ें हैं, ऐसी जड़ें जिनको खाया जाता है, खाया जाता है। अब कहा जाए कि मूली का कौन सा भाग खाया जाता है? गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है? शलजम का कौन सा भाग खाया जाता है? शकरकंदी का कौन सा भाग खाया जाता है? इस तरह से प्रश्न बनता है आपका, क्या खाया जाता है? तो उनकी जड़ें खाई जाती हैं। उनकी क्या खाई जाती हैं? जड़ें खाई जाती हैं। जड़ों के साथ साथ ये जड़ें होती कौन से प्रकार की जड़ें हैं? तो मूसला जड़ें होती हैं, टैप रूट होती हैं, ठीक। तो ये देखिए, शकरकंदी हो गया, सब चीज हो गया। प्याज इसमें है तो प्याज को भाई हम हटा देंगे, प्याज को मत लीजिएगा इसमें, प्याज आपका दूसरे में आएगा, इसमें नहीं आएगा। प्याज आ गया है इमेज में, तो इसको हटा दीजिए। तो ये सारी चीजें, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ये सारी चीजें, शकरकंदी इसमें नहीं है, तो शकरकंदी भी होता है। इन सब की क्या खाई जाती हैं? जड़ें खाई जाती हैं, और मूसला जड़ें खाई जाती हैं। इसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा अगले एपिसोड में अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं। अपस्थानिक जड़ों को इसी तरह से फिगर के माध्यम से मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, कोई समस्या आपको नहीं होगी, और मैं आपको आसानी से सारी चीजें समझा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी, सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। पूर्णतः निःशुल्क है, सभी को बता दीजिए, और एकदम आराम से अपनी सफलता को पाना है तो पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के पास आना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय।